हम अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने मन में सोचते रहते हैं, अपने मन को डिप्रेस करते रहते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते रहते हैं, जिस चीज़ों का हमारे जिंदगी में कोई फायदा आगे होने वाला नहीं था। यानी मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रिलेशन को लेकर अपने मन में यह सोचता है कि मेरा रिलेशन दो एंड हो गया, मेरा 3 साल 4 साल पुराने रिलेशन था, दो एंड हो गया। देखिए, जिसको जाना रहता है वो आपको छोड़कर कभी भी जा सकता है, जिसको रहना रहता है वो आप में 10 कमी होने के बाद भी आपके साथ रह सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसीलिए किसी भी रिलेशन को लेकर आप अपने आप में डिप्रेस्ड मत होइए। अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि मुझे लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। और आपको एक चीज मैं श्योर बता दूं कि जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है या किसी लड़की को ने छोड़ी है तो आपको उससे बेहतर जिंदगी में मिलेगा। इसीलिए आप सदैव ये ध्यान रखिए कि मैं अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाऊं। जब आप अपने कैरियर को सेट कर लेते हो ना तो आपके पीछे बहुत सारे बंदी आती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा यही कि जो भी यंगस्टर हैं, जो यंगस्टर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई आप लोग पढ़ने में कोशिश कीजिए कि पढ़ने में बेहतर से बेहतर करें, या जिस भी काम में है उस काम में सक्सेस को पाएं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, अपने कैरियर पे फोकस करना सीखें। कैरियर यदि आपका सेट है तो पूरा लाइफ सेट है, अदरवाइज आपका कुछ भी सेट नहीं है। ये सब चीजें जो होता है ना, ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। इसीलिए इन सब चीजों में मत जाइए। आज का दौर जो है, ये दौर हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बंदे का कैरियर सेट है या नहीं, इस बंदे का कैरियर ठीक है या नहीं। तो कहने का मतलब है, यदि आपका कैरियर सेट है तो जो चीजें आपके पास है वो तो है ही, लेकिन जो चीज नहीं भी है ना वो भी दौड़ के आपके पास होगा, आएगा। तो सबसे पहले कैरियर को सेट करना बहुत जरूरी होता है। अब कैरियर को सेट कैसे करोगे, इसके बारे में भी आइए कुछ जान लेते हैं। देखिए, कैरियर को सेट करने का मतलब है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ाई में ही बेहतर करो। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में अपने आप को बेहतर प्रूफ करने का कोशिश करो और बेहतर करो। क्योंकि आप यदि जिस फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या सिंगिंग में हो या डांसिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप यदि अपने आप को सुपर में ले जाते हो ना, आप बेहतर बनाते हो ना, तो फिर उसका आउटपुट आपको मिलने लगता है। अब किसी व्यक्ति ने बोला कि मेरा जो है, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूं, मेरा सैलरी कम है, मेरे साथ और बंदे काम करते हैं उनका सैलरी ज्यादा है। अरे भाई, किसी का सैलरी कम किसी का सैलरी ज्यादा इसलिए रहता है कि उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंस उस कंपनी में, उस कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना है, इसीलिए। अब जरूरी ये नहीं है कि आपका सैलरी कम है तो आप जो है उसके साथ आप तुलना कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि जिस व्यक्ति का सैलरी ज्यादा हो सकता है कंपनी के जो एमडी हैं उनके नजर में उनका कुछ रोल ज्यादा हो, आपको लगता है ऐसा, लेकिन उनका रोल ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे है कि आप अपने कैरियर के बारे में ऑलवेज सोचो कि मुझे कैरियर में क्या करना है। गोल सेट करो, गोल पे काम करना चालू करो, और जब गोल सेट हो जाती है, गोल आप एक बार सेट करके उस पर काम कर लेते हो, अचीव कर लेते हो गोल को, तो फिर पूरी जिंदगी आप सुकून का जिंदगी जियो, आप ऐश मौज करते रहो। किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता है, तो इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, अपने लाइफ के बारे में फोकस करो। लाइफ सेट हो जाएगा, कैरियर सेट हो जाएगा तो दुनिया आपके पीछे आएगी, आप किसी के पीछे नहीं जाओगे। मैंने कई बार देखा है कि लोग जो है ऑटोग्राफ लेने के लिए चलते रहते हैं, कि कोई सेलिब्रिटी आता है या कोई व्यक्ति ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए जाता रहता है। मेरा उन व्यक्ति से ये कहना है कि भाई, आप जो ऑटोग्राफ लेने जाते हो, आप ऑटोग्राफ लेने क्यों जाते हो उसका? आप खुद ऐसा महान व्यक्ति बनने की कोशिश करो ना कि आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए कोई व्यक्ति आए। तो इस चीजों पे आप काम करो कि मैं ऐसा कोई महान व्यक्ति बनूं, ऐसा व्यक्ति बनूं जिससे मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए दूसरा व्यक्ति आए। मैं किसी का ऑटोग्राफ लेने के लिए क्यों जाऊं? इस एटीट्यूड को जिस दिन आप ले लिया ना, इस एटीट्यूड को जिस दिन आपने समझ लिया ना, उस दिन आप कुछ बड़ा से बड़े चीज को भी फोड़ सकते हो। अरे, जीतन राम मांझी कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने इतने बड़े पहाड़ को काटकर और रास्ता बना लेगा, लेकिन उसने रचा ना इतिहास, उसने इतिहास को रच दिया ना। देखो, जो जीनियस बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं, वो इतिहास को सिर्फ पढ़ते हैं,
लेकिन जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं ना, वो इतिहास बनाते हैं। तो इतिहास पढ़ने की कोशिश ज्यादा मत करो, पढ़ो लेकिन ज्यादा मत करो, इतिहास रचने की कोशिश करो। इतिहास कब रच सकते हो? जब किसी चीज के बारे में, जिसके बारे में आप इतिहास बनाना चाहते हो, उस बारे में आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, जुनून अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जिद्दी बनो, जुनूनियत बनो। जीनियस यदि आप हो तो ठीक है, जीनियस नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीनियस होना अपने बस में नहीं है, लेकिन जिद्दी होना, जुनून लाना, मेहनत करना अपने बस में है, वो हम कर सकते हैं।